नमस्कार दोस्तों। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, बताइए। मैम, सब अच्छे ही रहें मैं चाहता हूँ। इस वक्त की जो सिचुएशन है काफी ज्यादा टफ है। हम भारतवासियों को एक साथ एकजुट होके रहना है। वॉर क्या मैं वाकई में लिखा था कार्ड्स में? क्या इस तरीके के जो कह रहे हैं कि ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं, क्या वो सही, सब सही है? टैरोट क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये मुद्दा जो एक पहलगाम से शुरू हुआ था उसके बाद बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो क्या कहते हैं आप, और प्लस टैरोट क्या कहते हैं मैम? देखो, पहले तो जो भी हरकतें हुई हैं अपनी तरफ से तो हुई नहीं जी। दैट इज तो 100%, नो मैटर वॉट एवर पीपल से, है ना जी। तो इसके पीछे तो हाथ विदेशी ताकतों का ही है, जी। स्पेशली पाकिस्तान जिसके साथ हम वॉर पे हैं। जी। तो अभी तक भी इतना वॉर डिक्लेयर तो हुआ नहीं है, तो देखते हैं क्या कहता है टैरो। वॉर होगा नहीं होगा, अगर होगा तो कब तक कैसा रहेगा। हाँ, और ग्रह नक्षत्रों की बात करें तो डेफिनेटली अगर आप देखेंगे कि मार्च से ही नक्षत्र जो ग्रह थे वो जैसे शनि था, जी। शनि कुंभ में था, शनि मीन में चले गए, जी। है ना। जी। तो काफी ट्रांजिशंस हुए हैं, राहु केतु का ट्रांजिशन होने वाला है। जी। तो काफी ट्रांजिशंस हो रहे हैं जिसकी जी। वजह से ऐसी स्थिति बन रही है कि जैसे कोविड के समय काल सर्प दोष की कुंडली बनी थी। जी। भारत तो काल सर्प दोष में ही है, इसलिए इतनी स्ट्रगल्स है। हाँ। भारत की जो कुंडली है वो काल सर्प दोष की ही कुंडली है। अच्छा। तो बड़े गलत टाइम पे भारत को आजादी मिली है। तो मैं तो हाँ। चाहती हूँ कि इसको रीनेम करें, ताकि जब जिस दिन रीनेम हो उससे फिर हमारा नया इतिहास शुरू हो। जी। जी। क्योंकि हमें आजादी मिली, लेकिन मिली काल सर्प में। जी। वृषभ में राहु, वृश्चिक में, हाँ, वृषभ में राहु, वृश्चिक में केतु था। तो उस वजह से जितनी आपको लगता है हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, वापस से पीछे आते हैं, आगे जाते पीछे आते हैं, इस वजह से ही काफी प्रॉब्लम्स होती है भारत को। ओके, ये पहली बार मुझे पता चला मैम, मुझे नहीं पता था ये, और आई गेस दर्शकों को भी नहीं पता होगी ये वाली बात। हाँ, बहुत बड़ी बात तो है। जब वो कोविड का स्थिति थी तो एग्जैक्ट राहु पे ही था ना, वृषभ में ही राहु था। जी। ओके। और केतु भी था जो वो वृश्चिक में ही था। वो 3, 4, 5, 6, 7, 8 वृश्चिक में ही था। तो जब सेम स्थिति थी, और मैंने जब पढ़ाई की थी उस वक्त मैंने और भी सारी चीजें देखी थी, तो देखा कि जब 1920 के आसपास भी जो स्थिति आई थी उस वक्त भी वही उस तरह की स्थिति आई थी। हालांकि इंडिया को ये नहीं मिला था आजादी, लेकिन तभी भी काल सर्प दोष की यही सारे ग्रहों का समीकरण उस वक्त भी था। तो इस टाइम में भी जो ग्रहों का समीकरण है कुछ अच्छा नहीं है, और स्पेसिफिकली हमारे एशिया, भारत, पाकिस्तान, ये सारे, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, ये सारा का सारा जो कॉन्टिनेंट है, क्योंकि हर एक देश की कुंडली अलग है ना। तो भले गोचर में कैसे भी प्लैनेट्स हो, उनका असर हर व्यक्ति, हर कंट्री, सबके लिए अलग होता है। ओके। ओके मैम, अभी क्या कहते हैं कार्ड्स वॉर? देखते हैं मई महीने में कैसा होता है। लेट्स गो वेरी स्लोली कि मई में ये अभी वॉर एग्रेवेट होगा, एक्सेलरेट होगा, कि ये डी एक्सेलरेट होगा, क्या होगा देखते हैं। जी मैम। आप निकालिए कार्ड्स, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि फिर वो मेरे थॉट्स उसमें आए। जी मैम। सो प्रार्थना करते हैं कि सही कार्ड्स आए, जो भी लिखा है वही आए, जो लिखा है वही पढ़ के बताऊंगी। अभी देखते हैं। देखिए, पता नहीं, मुझे तो मेरे कार्ड्स जो कह रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। मई महीने में हालांकि स्थिति काफी गंभीर है, काफी परेशानी वाली है। और जो ये पहलगाम का इंसिडेंट हुआ है, इसकी प्लानिंग करीबन जैन-फेब में हो गई थी। अच्छा। एक साथ तो नहीं हुआ होगा, वैसे भी समझ में आ रहा है, कार्ड्स में भी दिख रहा है। जी मैम। और दोनों ही देश इस वक्त वॉर के लिए खड़े हैं। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान नहीं खड़ा है, हम खड़े नहीं है, खड़े। लेकिन 2 हफ्तों में, जो मेरी रीडिंग है, 2 हफ्तों में कुछ ना कुछ पॉजिटिव निष्कर्ष आएगा, क्योंकि आखिरी कार्ड अच्छा हुआ है। तो हमें लगता है कि जैसे आज की जो स्थिति है, हम करीबन 8 मई के आसपास बैठे हैं, 8-9 मई के आसपास बैठे हैं। तो आज की जो स्थिति अगर करके देखें तो 2 से 3 हफ्तों के बीच में कुछ पॉजिटिव आएगा, कि पॉसिबल है वॉर थम जाए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन मुझे जून के भी कार्ड्स दिखिए कि वॉर होगा इंडिया पाकिस्तान में, नहीं होगा। ये जून के लिए मैं, या जो चल रहा है वही चलता रहेगा। लेकिन मैं एक बात बोलूं, मुझे फुल फ्लेजेड वॉर नहीं दिख रहा है। अच्छा, फुल फ्लेजेड नहीं, जैसा अभी चल रहा है वैसा ही चल रहा है, जो मतलब बॉर्डर्स पे बेसिकली बॉर्डर्स पे चलता ही रहेगा। बॉर्डर्स पे चलेगा, मतलब एकदम फुल फ्लेजेड वॉर नहीं है, लेकिन बॉर्डर्स पे एक्टिविटी जो है वो चलेगी। 5 हफ्तों तक तो चलने ही वाली है।
और जो मेरे कार्ड्स हैं, अगर जो नए कार्ड्स हैं, वो दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि जुलाई अगस्त के आसपास वॉर, थोड़ा सा ये जो कॉन्फ्लिक्ट है एट बॉर्डर, वो थमेगी। लेकिन मुझे बहुत फुल फ्लेजेडली ये नहीं दिख रहा है, एकदम टोटली जैसे कैटास्ट्रोफी हो गई कि हम टोटल वॉर पे गए, उस टाइप का वॉर नहीं होगा। बॉर्डर्स पे सी वॉर होगा, लेकिन बॉर्डर्स पे, इट इज नॉट गोइंग टू कम ऑन द सिटीज एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स। जी मैम। अच्छा मैम, मुझे जानना है इस वॉर से पाकिस्तान पे सबसे पहले इम्पैक्ट क्या होने वाला है, क्या कार्ड्स बता सकते हैं? हाँ, देख लेते हैं ना। क्योंकि जो रावलपिंडी के स्टेडियम तक पहुंच गए हमारे ड्रोन्स, और उनको तबाह किया। इनफैक्ट जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनके घर के 20 किलोमीटर तक जो है पहुंच गए, मतलब 20 जहाँ पे धमाका हुआ इंडियन आर्मी ने जो किया, वहां से 20 किलोमीटर ही उनका घर था, विच मीन्स कि आसानी से उनका घर भी रडार पे आ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि क्या पाकिस्तान बटेगा या नहीं बटेगा, पाकिस्तान के टुकड़े होंगे कि नहीं होंगे। अब देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं मैम, क्योंकि इन लोगों ने ही कहा था ना भारत तेरे टुकड़े होंगे। हाँ, भारत तेरे टुकड़े होंगे। अभी तक ये आंसर नो आ रहा है, नहीं होगा, नहीं अभी तक नहीं हो रहा है। देयर आर डेफिनेटली पीपल हु आर गोइंग टू इंटरवीन, और अभी इतनी जल्दी तो ये नहीं होने वाला है। कोई मैम बाहर की शक्ति ही कुछ हेल्प करेगी। इनफैक्ट बहुत बड़ा सुपर पावर आएगा बीच में, टूटने वाले की कगार तक पहुंचेगा, लेकिन बहुत बड़ा सुपर पावर बीच में आएगा जो इसे होने नहीं देगा। यानी कि हो सकता है बलूचिस्तान ट्राई करे, लेकिन वो ओवरटर्न हो जाए। ओके, यानी कि वो ऐसे ही रहेगा। हाँ, लेट्स जस्ट चेक बलूचिस्तान को फ्रीडम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिकॉज वो लोग को फ्रीडम चाहिए। ये उनको फ्रीडम, जैसे मैंने कहा ना, मिलते मिलते ये लोग चाहेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात कहती हूँ, बलूचिस्तान फ्रीडम लेके रहेगा, भले ये आज नहीं हो, भले ये 3 महीने में नहीं हो, ये हो सकता है अगले फरवरी तक हो या अगले जुलाई तक हो, लेकिन होगा जरूर। उनको चाहिए, वो लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं इनसे। ओके, काफी दुखी हैं। अगर आप देखेंगे तो डेविल कार्ड आया है, और वो भी उल्टा ना, उल्टा मतलब ये उल्टा यहाँ पे अच्छा है। अच्छा है, मतलब बलूचिस्तान के लिए वो लोग है ना बहुत ज्यादा परेशान है। जब ये स्टेट आता है तो इसका मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति, एक कंट्री बहुत उनके चुंगल में परेशान है, नहीं पता क्या करना है। अब वो धीरे धीरे इधर से हट रहे हैं, यानी कि उनको भी एक्चुअली बाहरी कंट्री का सपोर्ट मिल रहा है, बलूचिस्तान को। ओके, तो ये होगा, आज नहीं तो कल बलूचिस्तान तो अलग होगा। अभी वो सिंध हुआ, ये हुआ, वो हमें नहीं पता, लेकिन बलूचिस्तान तो अलग होगा और लोगों को, उनको बेनिफिट आएगा। लेकिन अब भी टोटल जैसे हम बोले 6 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा, साल भर में 4 टुकड़े हो जाएंगे, वो नहीं होगा। धीरे धीरे करके टुकड़े होंगे। ओके, पाकिस्तान का क्या हाल होगा आफ्टर दिस वॉर, तो देखते हैं हमारे पड़ोसी का क्या हाल होगा। Three more cards here. देखिए, मेरे कार्ड्स हैं जो बोल रहे हैं कि उनके यहाँ नुकसान होगा, लेकिन इतना भी नुकसान नहीं होगा। जैसे मैंने कहा है, देयर इज अ वेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि बॉर्डर में ही ऐसे होता रहेगा। 2 हफ्ते 3 हफ्ते में कहीं ना कहीं देयर इज गोइंग टू बी एन इंटरवेंशन ऑफ अ सुपर पावर, ताकि ये वॉर या जो भी ये थम जाए। पर टोटली थमते जैसे देखिए अभी आज थम गया, सीज फायर हो गया, हमने नहीं किया, फिर 10 दिन बाद कुछ हो गया, होते होते अगस्त हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इनको तकलीफ तो होगी, लेकिन मुझे इतनी, आप देख रहे हो, इतनी तबाही होते हुए तो नजर नहीं आ रही, क्योंकि देखो पहले कार्ड्स भी थे कि तबाही, तब तबाही नहीं दिख रही थी, तो अभी भी नहीं दिख रही है। मे बी इंडिया रहम कर रहा है ना, भारत रहम कर रहा है, इस वजह से भी हो सकता है। See, even India doesn't want war. हाँ, nobody wants war, मैम। पूरा वरना भारत तो मैम खत्म कर दे पाकिस्तान को, चुटकी भर में खत्म कर दे। हाँ, लेकिन क्या हो रहा है ना कि जब we are talking about war, we also want that all the Indians should support it. हाँ, मैम, what is your viewpoint on Bollywood celebrities and hypocrisy of Bollywood? हाँ, मुझे लगता है उनको एटलीस्ट दे शुड कम फॉरवर्ड एंड बूस्ट द मोरल ऑफ द इंडियन आर्मी, बिकॉज इट्स बिकॉज ऑफ देम दैट दे आर एवरीवन इज स्लीपिंग पीसफुली। अगर आप देखें पाकिस्तानी जो एक्ट्रेसेस हैं और जो फवाद खान है, माहिरा, और वो दूसरी हानिया आमिर है, they are openly criticizing India. Well, India didn't start the war. Right. How dare you criticize us? Right. You can't criticize us. Right. We didn't start the war. जी। हमारे पहलगाम में जो हमारे लोग, हमारे देश के लोगों को जो इतना बेरहमी से मारा, जी, इट वॉज प्लान ना जी। नोबडी वांट्स कि हमें ऐसे मारो, राइट? तो उसके ऊपर
आप बोल रहे हो कि हाँ, एक कोई मर गए, कोई, वो भी हमने तो टेररिस्ट कैंप्स को मारा है। आप अपने टेररिस्ट कैंप को सिविलियंस बोलते हो तो कैसे चलेगा? एग्जैक्टली। एंड टुडे इफ यू सी ऑन द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म, हम एक तरह से डिबेट कर रहे हैं टेरो से ज्यादा, लेकिन ऑन द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म इंडिया को ज्यादा सिंपैथी है। हाँ वो तो है, बिल्कुल है, बिल्कुल। इंडिया को ज्यादा सिंपैथी है बिकॉज कहीं ना कहीं लोगों को झूठ पता चल गया ना। जी करेक्ट। टेररिस्ट कैंप तो वहां पे है ही। जी वो तो है ही। राइट और रॉन्ग मैम, बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो सच्चे देशभक्त तो फिर यही लोग निकले, भले ही अपना देश गलत भी क्यों ना हो फिर भी खड़े हैं। है ना, भले ही अपना देश गलत भी क्यों ना हो वो खड़े हैं यूं करके। या दे हैव अ यूनिटी व्हिच वी डोंट हैव। we are more into commercial, मेरा घर चले, मेरा मैं ही ठीक रहूं। they do, people don't want to come forward and there are many people who don't, there are many people who say हमें वॉर नहीं चाहिए। तो अरे हमें भी तो वॉर नहीं चाहिए, किसको वॉर चाहिए? वॉर तो किसी को भी नहीं चाहिए। क्या हमने बोला था कि आके मारो? I don't think so anybody will do this. Okay, मैम भारत की बात करें, इस वॉर से भारत को क्या नुकसान होगा और कितना मतलब हो सकता है, जरा देख लें इस कार्ड में। देखिए, उल्टे अब देखो ना, अच्छा है। भारत के, एक मैं आपको दोस्तों एक बात बताऊं, बहुत फनी बात है, भारत के अंदर ज्यादा तकलीफ हो सकती है क्योंकि मेरे को ये दिख रहा है कि जो भारत में ही डिविसिव लोग हैं, भारत के जो लोग हैं वो एक साथ एकजुट नहीं है। और दिस इज वेरी वेरी एविडेंट। देयर आर मेनी पीपल हु आर सेइंग कि अरे हमें ये चाहिए, हमें वॉर नहीं चाहिए। तो मैं वापस से ही बोलूंगी, वॉर किसी को भी नहीं चाहिए। आप देख रहे हो कितने खराब कार्ड्स हैं भारत के, कितने खराब, बिकॉज हम ही अंदर से ही खोखले हैं। हमारे जवान फाइट कर रहे हैं, हमारे लोग फाइट कर रहे हैं। देयर आर मेनी पीपल हु आर विद इंडिया बिकॉज अल्टीमेटली अगर हमें वॉर हुआ तो एवरीबडी विल बी किल्ड इररिस्पेक्टिव आपका रिलीजन क्या है। जी जी ठीक है, अगर इस बिल्डिंग में अगर अभी गिरा तो हम भी हिंदू भी मरेंगे, मुस्लिम भी मरेंगे। करेक्ट। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मरे। सो एवरीबडी हैज टू बी टुगेदर। राइट और रॉन्ग? राइट मैम, तो वो चीजें नहीं दिख रही हैं। अब देखिए, थॉट प्रोसेस अलग है लोगों का। सब लोग को लग रहा है इससे हमें फायदा क्या हो जाए। द पॉलिटिकल पार्टीज को लग रहा है कि ये वॉर से हमें क्या फायदा हो जाए। वो लोग देश का नहीं सोच के अपना स्वार्थ सोच रहे हैं। ये कार्ड्स तो मैं ऐसे पढ़ रही हूँ, ठीक है, लेकिन आखिरी कार्ड अच्छा है, द एम्प्रेस। द एम्प्रेस। तो कितना भी कोई चाहे, कहीं ना कहीं द एसेंस ऑफ मदर इंडिया विल रिमेन एंड वी विल सर्वाइव द वॉर, वी विल बी वेरी गुड आफ्टर द वॉर। और पैसा दिख रहा है। अच्छा, यानी कि जो भी तकलीफ, एक तरह से इसको हमें एक आत्म मंथन की तरह देखना है, अपने अंदर जाके देखना है, और उससे हमें आगे जाके काफी बेनिफिट ही आएगा। लोगों की सोच में भी फर्क आएगा, लेकिन समय लगेगा। जुलाई के बाद लोगों की सोच में भी फर्क आएगा और इंडिया स्टेबिलिटी की तरफ ज्यादा जाने वाला है। ओके, 100%। बहुत अच्छे कार्ड है, पाकिस्तान से ज्यादा अच्छे कार्ड है। बहुत बढ़िया। मगर जो हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम दे रहा है रादर देन द एक्सटर्नल एनिमी। समझ गए। हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। यूनिटी नहीं है, करेक्ट करेक्ट। मैम, लास्ट वॉर से ही जुड़ा हुआ मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, जो वॉर, क्योंकि ये वॉर सेगमेंट हम बेसिकली बना रहे हैं। तो मोदी जी आफ्टर दिस वॉर, उनकी प्रसिद्धि क्या बढ़ेगी या घटेगी? अभी वो इंडिया में बढ़नी है कि दुनिया में बढ़नी है, क्या? जस्ट ऑल ओवर? ऑल ओवर। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोदी जी को लोग, ये पाकिस्तान वाले स्पेशली, ये नैरेटिव चला रहे हैं कि अरे क्या हुआ, हमारे जो है मासूम बच्चों को मार दिया मोदी ने, मोदी की सनक है, मोदी की वजह से ये जंग हो रही है, और वरना तो हम लोग इंडिया और पाकिस्तान वाले एकदम पीसफुली रह रहे थे। ऐसी बातें चल रही, ऐसे नैरेटिव चला रहे हैं। अगर हम पीसफुली रह रहे थे तो 2008 में मुंबई पे अटैक हुआ था, वो क्या था जी? कसब क्या इंडियन था? कसब इंडियन नहीं था। और वो, आई एम वेरी थैंकफुल कि कसब पकड़ा गया, और मैं सैल्यूट करती हूँ वो ब्रेव पुलिसमैन को जिसने अपनी जान गवा दी, अपनी शहादत हो गई उसकी, जिसने कसब को पकड़ा। नहीं तो वापस से कोई नैरेटिव होता पाकिस्तान का। जब उरी अटैक हुआ 2019 में, तब क्या हुआ? मुझे कहीं दिखता ही नहीं है कि इंडिया ने कभी पाकिस्तान को अटैक किया है। हम लोग जवाब देते हैं। अटैक तो आप करते हैं, राइट?
अटैक आप करते हैं। पुलवामा अटैक ले लीजिए, हाँ। उरी अटैक ले लीजिए। पुलवामा 2019 में हुआ था। पुलवामा 2019 में, 2016 में उरी हुआ था। और तभी भी हमारे कुछ नेता थे जो बोल रहे थे कहाँ हुआ। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ कैन इवन द ऑपोजिशन आस्क फॉर प्रूफ। वेयर इज योर पेट्रियोटिज्म? Why can't you just be shut for a moment? Why can't you support? अगर आपको पसंद भी नहीं है, चलो आपको आपका जो बंदा सामने पार्टी में बैठा है, पावर में बैठा है, आपको पसंद भी नहीं है, तो भी can't you support us? Can't you support India? Why? I don't, मुझे पता है बहुत गुस्सा आता है आप कि हम लोग इंडियंस को ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम है ना, हमारे जो नजरिया है वो इतना इधर का हो जाता है कि हम दूर का नहीं देखते कि अल्टीमेटली हम इंडियंस हैं। Right, man. Absolutely true. And we are supporting, जितना सपोर्ट करते, आज मैं जितना अभी कभी कहीं इंस्टाग्राम पे देखती हूँ तो पाकिस्तानी women don't want to go to Pakistan. Why? हमने ये देखा कि पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स को सील कर दिया कि हम नहीं मिलेंगे। Why? I don't know whether it is right or wrong. I'm so sorry. I don't really right है कि नहीं? मैम राइट है मैम, बोल रहे हैं, वो बोल रहे नहीं लेंगे कर। हाँ तो क्यों नहीं लेंगे? ले आप ही के लोग हैं। जो मैं समझ नहीं पाती हूँ, जो मैं इतना सुनती हूँ कि the people who went from here in 1947 and they went all the way there, they have not got a proper status. उनको मुजाहिर बोलते हैं ना जी। फिर भी the people here want to go to Pakistan. They will like Pakistan. और वहाँ का स्टेटस तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। राइट। इनफैक्ट अभी जब ये अटैक हुआ उसके बाद सब पाकिस्तानियों को जाओ निकलो करके बोला, डिप्लोमेट्स को निकलो। हाँ। उसमें मैम कई लोग जाने के लिए तैयार नहीं कि हम जाएंगे वहाँ पे करेंगे क्या करके। That's none of my problem. हाँ, लेकिन निकलो देश से। करेक्ट। No, actually, see guys, मैं ये सब बोलूँगी कि everybody has to be together, whether they are Hindus, whether they are Muslims in India, because the biggest problem is actually not Pakistan, but it's China. Okay. The biggest problem is not Pakistan, it is China. पूछ सकते ना चाइना इसमें हाथ दे रहा है क्या? क्योंकि हाँ। तो ओपनली उसने सपोर्ट किया, टर्की ने भी सपोर्ट किया। टर्की ने सपोर्ट किया, बताओ, जबकि अर्थक्वेक आया था सबसे पहले भारत गया था। टर्की ने सपोर्ट किया है। जरा देखते हैं टर्की ने क्या कह दिया, बिकॉज जो उसके शायद कुछ मिसाइल्स टर्की से आए, नेवी जो है, और देखते टर्की ने सपोर्ट किया है पाकिस्तान को, और देखते चाइना भी सपोर्ट कर रहा है। चाइना सपोर्ट कर रहा है, तो मैम देखते हैं कार्ड चाइना के लिए 100% सपोर्ट कर रहा है, पैसे देता है, सब देता है उनको। तो पाकिस्तान को ये कर रहा है, टर्की भी सपोर्ट कर रहा है 100%। एक्चुअली मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि ये इन्होंने किया क्यों। आई थिंक सो डेफिनेटली जो मुझे लार्जर पिक्चर दिख रही है, टू डिस्टेबलाइज इंडियन इकोनॉमी। दैट्स द ओनली थिंग। राइट, दैट्स द ओनली थिंग, अदरवाइज देयर इज नथिंग। पाकिस्तान तो मोहरा है बस। पाकिस्तान एक्चुअली मोहरा है, जो मुझे लगता है और सबको लगता है। ओके लेकिन वी हैव टू सपोर्ट आवर सोल्जर्स एंड विल कंटिन्यू। राइट। नाउ इसके लिए देखते हैं कि कौन आगे रहेगा, इंडिया रहेगा कि पाकिस्तान रहेगा, हु विल विन? ऑफ कोर्स इंडिया। पूछता ही नहीं है ये तो पूछता ही नहीं है। ऑफ कोर्स इंडिया। थैंक यू सो मच। देखिए यूएस का सपोर्ट मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल मैम, वो तो मिल ही रहा है ना, मिल ही रहा है। यूएस सेनेटरी सबने सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच मैम वॉर सेगमेंट के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।